प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का रीट लेवल सेकंड मैथ्स की क्लास में। और लास्ट वीडियो के सेगमेंट में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। और इससे रिलेटेड अभ्यास क्वेश्चन हमने किए थे 14 क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टोटल 12 क्वेश्चन। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इसमें हमारे सिर्फ सिलेबस में घन, घनाभ और बेलन से ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। तो अपने मोबाइल की स्क्रीन को कर लीजिए हॉरिजेंटल। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16 से। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो आप वीडियो को रोक लीजिए और इन क्वेश्चनों को करके देखिए। तो देखिएगा 16 नंबर प्रश्न, किसी घनाभ के 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x, y, z है तो इसका आयतन क्या होगा। ए ऑप्शन XYZ, बी √XYZ, सी नंबर 3XYZ और √3XYZ। तो सबसे पहले देखिए घनाभ के फलकों का क्षेत्रफल एक का मान लेते हैं L² और ये दे रखा है अपने को x। दूसरा जो फलक है उसका B² और ये किसका मान है y का। और तीसरा फलक C मान लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्षेत्रफल बन गया और ये हमारे पास दे रखा है z। अब इसने कहा है इसका आयतन। तो आयतन अपने जानते हैं तीनों भुजाओं का गुणा क्या होता है आयतन। तो इन तीनों का जब गुणा करेंगे L, B और C तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बन गया हमारे पास आयतन पहले फलक का, दूसरे फलक का और तीसरे फलक का। और ये किसके बराबर होगा, x, y और z के बराबर होगा। यहाँ से x², ये L², B² और C² हटाएंगे तो LBC यानी ये हमारा बन गया घनाभ का आयतन। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये लग जाएगा इसके √XYZ। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास, जो इन्होंने फलक का क्षेत्रफल दे रखा है XYZ उस हिसाब से हमारे पास आयतन हो जाएगा √XYZ। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे है प्रश्न नंबर 17। एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से दोगुनी है तथा उसकी ऊंचाई से आधी है। यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर है तो कमरे की लंबाई क्या होगी, 16 मीटर, 32 मीटर, 8 मीटर या 12 मीटर। तो आप इसको बना के देखिए, आपने क्वेश्चन किए होंगे तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन सही होगा। तो देखिएगा इसमें LBH ये ले लेते हैं। LBH ये कह रहा है कि चौड़ाई उसकी ऊंचाई से दोगुनी है। ऊंचाई 1 अगर कर दें तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि ऊंचाई की दोगुनी कौन है चौड़ाई। तथा उसकी लंबाई से आधी है, लंबाई से आधी है। लंबाई को कितना करें यहाँ पे किसके आधी हो जाए, मतलब ये 2 आधा है, यहाँ पर कोई संख्या 4 करेंगे तभी उसका क्या होगा आधा। लंबाई 4 तो आधा 2 और ऊंचाई 1 तो उसका दोगुना 2। तो ये है चौड़ाई के बारे में बात की हुई। अब ये कह रहा है कि कमरे का आयतन 512 है तो 512 क्या दे रखा है आयतन, ये हमारे पास आयतन है। अब हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात आ गया 4:2:1। अब इन सभी का गुणा करेंगे तो 4 दूआ 8, 8 एकम 8, 8 यूनिट क्यूब, क्योंकि ये क्या है सिर्फ यूनिट है। 8 यूनिट क्यूब किसके बराबर होगा, इस आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए कि यूनिट क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, 512 में 8 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे। 512 में 8 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा 64। यूनिट क्यूब बराबर कितना आ गया 64। अब 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, यानी 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा, ये क्यूब 64 की हटाएंगे तो कितना मिलेगा 4, यानी इसके 1 भाग मान आ गया हमारे पास 4। अब ये कह रहा है कि कमरे की लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई की अनुपातिक संख्या हमारे पास कितनी है 4 है। तो जब 1 भाग 4 के बराबर है तो 4 भाग कितने के बराबर होंगे, तो ये हमारे पास मिलेंगे 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 मीटर, क्योंकि यूनिट जो है वो मीटर में है। तो ए इसका सही होगा 16 मीटर। चलिए जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा यदि किसी आयताकार ब्लॉक के समीपवर्ती फलकों का क्षेत्रफल 2, 3 और 4 के अनुपात में है और उसका आयतन है 9000 सेंटीमीटर क्यूब, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो निश्चित रूप से आपने इन अभ्यास क्वेश्चनों को कर लिया तो रीट के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अब देखिए एक प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चनों को करना है। तो यहाँ देखिएगा
समीपवर्ती फलक। तो अपने जानते हैं कि घनाभ में एक दूसरे के सामने वाले फलक एक जैसे होते हैं। ये हमारे पास घनाभ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 2 भाग, क्योंकि अनुपात है 2:3:4। तो ध्यान से देखिएगा इसको। और चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी इस फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये है हमारे पास 3 भाग। और ऊंचाई और लंबाई, यानी ऊंचाई और लंबाई का जो निकालेंगे क्षेत्रफल, तो ये बनेगा हमारे पास कितना भाग, 4 भाग। तो ये आगे संगत 3 फलकों का क्षेत्रफल जो हमारा दिया हुआ था 2, 3 और 4। अब यहाँ से देखिएगा शॉर्ट फॉर्म, आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की अनुपातिक संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो लंबाई अगर निकालनी है तो ये लंबाई का भाग है एक तरीके से, तो इसको छुपा लो, इन दोनों का क्या कर दो, गुणा। तो 3 चौके कितना हो गया, 12। फिर क्या करेंगे, चौड़ाई का निकालना है तो बीच वाले अनुपात को छुपा लो, इन दोनों का क्या कर दो, गुणा। तो 4 दूआ 8। फिर क्या कर लो, तीसरा h के लिए मान निकालना है तो 4 को छुपा लो, यहाँ से 4 को छुपा लो और इन दोनों का क्या कर दो, गुणा। 2 तिया 6। तो ये आ जाएगा अनुपात 12, 8 और 6। अब ये क्या कर सकते हैं, अपने 2 की टेबल से थोड़ा छोटा और कर सकते हैं। 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 छिके 12। तो अनुपात हमारे पास कितना आया, 6:4:3। अब देखिएगा, जैसा हमने एक क्वेश्चन भी किया था तो उसी मेथड से हम करेंगे। आयतन हमारे पास कितना है, आयतन हमारे पास 9000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन तीनों का गुणा भी क्या बनेगा, आयतन बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास भाग है यानी यूनिट है। तो ये हो जाएगा, देखिएगा 6 चौके 24 और 24 तिया 72। तो ये बन गया हमारे पास 72 यूनिट क्यूब। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर आएगी, ये एक बार क्यूब लगा लेते हैं। तो 9000 में भाग देंगे किसका, 72 का। तो 9000 में 72 का भाग देंगे तो 72 एकम 72 और ये जाएगा 125 पे। तो यूनिट क्यूब बराबर 125 है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, क्यूब का मतलब 125 का घनमूल कितना हो जाएगा, 5। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो 1 यूनिट हमारे पास 5 है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो 15 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर या 54 सेंटीमीटर। तो आप देखिए इसका आंसर क्या रहा है। तो जल्दबाजी में इन अनुपातों को क्या कर लेंगे, छोटा नहीं, ये 2 नहीं मान लेंगे। अपने मेन अनुपात क्या बनाया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का। ये तो क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात है संगत फलकों का। लेकिन ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात बना है हमारा ये है। इसमें सबसे छोटा भाग कौन सा है, 3 है। सबसे छोटा भाग कौन सा है, 3। तो इसने पूछा सबसे छोटी भुजा, तो 1 भाग 5 के बराबर है। तो सबसे छोटी भुजा हमारे पास 3 भाग है। तो 3 भाग को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा आंसर, 15 सेंटीमीटर इसका सही होगा। तो निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कम समझ में आया तो वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर करते हैं 19। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा। टीन की एक चादर 60 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर है। इसके चारों कोनों पर 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार टुकड़ा काट कर हटा दिया जाता है और शेष भाग को मोड़कर आयताकार आधार का एक डब्बा बनाया जाता है। तो इस डब्बे की धारिता क्या होगी, यानी उसका आयतन निकालना है। डब्बा मतलब घनाभ का आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन हमें पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो ये जो बक्सा है इस तरह से क्या, एक आयताकार बक्सा है। अब इसके साइडों में यहाँ से 5-5 सेंटीमीटर के जब कोने काट लेंगे तो हमारे पास जो डब्बा बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास कुछ डब्बा इस तरह से बनेगा। और ये हमें बाज़ार में भी देखा होगा जब हम कोई पैकिंग करते हैं। तो अब इसको, इस वाले भाग को मोड़कर ऊपर कर दें और इस वाले भाग को यहाँ से ऊपर ले आएं, इस भाग को ऊपर ले आएं और इस भाग को क्या कर दें, ऊपर कर दें। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक घनाभ बनेगा। अब इस घनाभ का आयतन क्या होगा, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर के टुकड़े क्या कर दिए, इसने निकाल दिए। तो यहाँ देखिएगा, जब हमारे पास लंबाई है 60, तो 5 इधर से निकल गया, 5 इधर से निकल गया, तो टोटल कितना निकल गया, 10। तो इसकी लेंथ कितनी रहेगी हमारे पास, 50, यानी लेंथ कितनी रहेगी, 50। और चौड़ाई हमारे पास पहले थी कितनी, चौड़ाई देखिएगा 40 थी।
चौड़ाई कितनी थी यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा 40 थी, तो 5 इधर से निकाल दो, 5 इधर से निकाल दो, 5 इधर से, 5 इधर से, 5 5 10 निकाल दो, बीच में कितना रह गया 40 में से 10 निकाल दो, हमारे पास कितना रह गया 30। तो चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई 30। अब देखो, अब ये जब ये फोल्ड करके ऊपर करेंगे तो हाइट कितनी रहेगी, इसकी हाइट रहेगी 5, सॉरी ये है चौड़ाई, तो हाइट कितनी रहेगी 5, तो हाइट रहेगी 5। अब देखिए इन तीनों यूनिट से क्या कर सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। तो आयतन हमें पता है, इन तीनों का गुणा करेंगे 50 गुणा 30 गुणा 5, तो हमें आंसर मिलेगा 5 तिया 15 और 15 पंजे 75, तो ये आ गया 7500 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिएगा आसन जो आंसर है वो होगा 750, 7500, 9625 या 1925, 20 का सही होगा। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक हॉल में रखी जा सकती है। तो सबसे लंबी छड़ रखनी अगर कमरे में, तो इसका मतलब ये हुआ कि कमरे की जो विकिरण की लंबाई है उसका यहाँ क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो विकिरण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। और हमारे क्वेश्चन में लंबाई कितनी है, लंबाई है 10 और 10 का स्क्वायर होता है 100। फिर है चौड़ाई, चौड़ाई हमारे पास है 6 मीटर, 6 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा 36। और 4 है इसकी ऊंचाई, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब इन सभी को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 और 16 52, 152। अंडर रूट के अंदर कितना आ गया 152, और अंडर रूट के 100 अंदर 52 है, तो इसके टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा, इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 38। 4 और 38 हो के 152, क्योंकि यही क्या बन रहा है, एक पूर्ण वर्ग बन रहा है। तो यहाँ 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और अंदर कितना रह जाएगा 38। तो इसलिए इसके विकिरण की लंबाई क्या मिलेगी 2√38 मीटर, इसका सही है ऑप्शन नंबर ए। और इसी के आधार पर अब देखिएगा 3 क्वेश्चन है, तो आप फटाफट बना के देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी यदि उसकी लंबाई है 16 मीटर, चौड़ाई है 12 मीटर तथा ऊंचाई है 10 सही 2/3 मीटर, तो ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो आंसर 23 मीटर, 68 मीटर या 22 सही 2/3 मीटर या 22 सही 1/2 मीटर। तो अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, हमारे पास वही रूल है। तो लंबाई का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 256, यानी 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256। और क्वेश्चन में देखिएगा चौड़ाई हमारे पास है 12 मीटर, और 12 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा 144, और ये है हमारे पास 10 सही 2/3। तो अब इसको देखिएगा कि 10 सही 2/3 है, इसको क्या करेंगे भिन्न में बदल लेंगे। कैसे, 3 × 10 10 या 30 और 2 कितने हो गए 32, 32/3। तो हमारे पास जो ऊंचाई है वो बनी 32/3। तो ध्यान से देखिएगा 32/3 का स्क्वायर क्या होगा, 32 का स्क्वायर होता है 1024 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये मिला 1024/9। अब इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा ये आइडिया लगा सकते हैं आंसर के लिए, इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है। देखो भाग में क्या आ रहा है, सब के लिए 9 आएगा, और 9 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 3। तो ऑप्शन में देखिए कौन से में भाग में 3 है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में देखिए 22 सही 2/3, इसमें 3 बन रहा है, और डी में 2 है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर भी अगर हम करके देखें इसको, तो यहाँ एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है 9 आ रहा है, हमारे पास एलसीएम 9 आ रहा है। 9 का अब क्या करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे 256 के साथ, तो ये मिलेगा हमारे को 2304। तो मैंने इंटू करके रखा, इसको इंटू करेंगे और फिर 144 को 9 से करेंगे तो ये मिलेगा 1296, और ऊपर रह गया 1024 और बटे में कितना है 9। अब इन सभी का टोटल करेंगे तो ऊपर मिलेगा 4624 और बटे में कितना मिलेगा 9, और 4624/9 आ गया। तो यहाँ 4624 का वर्गमूल हो जाएगा 68, और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो अब देखिए जब 68 में 3 का भाग देंगे तो आंसर कितना मिलेगा 22 × 66, यानी ये 22 पर चला गया और 2 से 16 बच गया, 3 से भाग दिया, तो आंसर कितना मिला 22 सही 2/3 क्या है मीटर या सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास यहाँ मीटर है तो इसलिए आंसर हो जाएगा मीटर में, सी इसका सही है। आगे इसी तरह से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, तो इसके विकिरण की लंबाई क्या होगी? ए 13 मीटर, बी 15 मीटर, सी 17 मीटर या डी है 19 मीटर। तो आप इस क्वेश्चन को बना के देखिए, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या मिल रहा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। ये भी एक विकिरण की लंबाई निकालनी है। 23 8 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2 सेंटीमीटर गहरे बक्से में किस अधिकतम लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है? तो जब बक्से में अधिकतम लंबाई की बात आ रही है तो हमें निकालना है विकिरण, और विकिरण का फॉर्मूला होता है निकालने का L² + B² + H²। डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में, तो फॉर्मूले भी याद रखेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ देखिएगा, ये 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। इन सभी को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़ने पर हमारे पास ये देख लीजिए कितना मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में 64 और 36 और 4 ये हो गए 40, 40 और 64 हो गए 104। तो अब देखिएगा 104 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो 104 के लिए वर्गमूल के लिए यहाँ क्या करेंगे, ऐसे टुकड़े कर लेंगे 104 के। देखिएगा 2 से भाग देंगे तो ये 5 मिलेगा, फिर 2 से भाग दिया कितना मिलेगा? 26, फिर 2 से भाग दिया कितना मिलेगा? 13, फिर 13 से भाग देंगे तो 1 आएगा। हमारे पास टुकड़े आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना? 13। तो ये देखिएगा इस 2 का जोड़ा कंप्लीट हो रहा है, ये 2 बार आ जाएगा और 13 दूआ 26। तो देखिएगा आंसर क्या मिल रहा है? ए, बी, सी और डी में से हमारे पास आंसर मिलेगा सी, इसका 2√26 सेंटीमीटर सही है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। एक साबुन की टिक्की की माप 8 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर है। एक बक्सा जिसका माप 56 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, अधिकतम ऐसी कितनी टिक्कियाँ रखी जा सकती है? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो बड़ी आकृति का जो आयतन है वो तो ऊपर रख देंगे और छोटी आकृति का आयतन नीचे रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगी? संख्या मिलेगी। तो यहाँ संख्या निकालनी है कि कितनी टिक्कियाँ रखी जा सकती है साबुन की, क्वेश्चन नंबर 24 में। तो यहाँ देखिएगा बड़े का आयतन कितना हो जाएगा? बड़े का आयतन हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा बक्सा जो है उसकी माप देखिए कितनी है? 56, 35, 28, ये तो रखेंगे ऊपर। 56 गुणा 35 गुणा 28 ये तो होगा बक्से का आयतन, और एक टिक्की का आयतन यानी एक साबुन का आयतन हो जाएगा वो नीचे रखेंगे 8 गुणा 5 गुणा 4। तो 4 7 28 ये कट गया, 5 7 35 ये कट गया, 8 7 56 ये कट गया। तो 7 गुणा 7 गुणा 7 3 बार करेंगे, 7 का क्यूब होता है 343। तो देखिएगा इसका आंसर क्या मिल रहा है? डी इसका सही है 343। क्वेश्चन नंबर 25 कुछ इसी तरह का है। जब ईंटों की संख्या निकालनी हो, दीवार की माप दे रखी हो और ईंट की माप दे रखी हो, तो दीवार का आयतन ऊपर और नीचे रखेंगे एक ईंट का आयतन, तो हमारे पास ईंटों की संख्या मिल जाएगी। बस ध्यान ये रखना कि जो यूनिट है वो एक जैसी होनी चाहिए ऊपर और नीचे। जैसा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है कि यहाँ दीवार का जो माप है वो दे रखा है 50 मीटर गुणा 3 मीटर गुणा 0.25 मीटर। तो 50 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो तो ये हो जाएगा 2 जीरो और कर दो, कितना हो जाएगा? 5000 गुणा 3 मीटर है, इसको कर देंगे 2 जीरो यानी 300 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया और 0.25 मीटर को जब बदलेंगे सेंटीमीटर में तो ये मिल जाएगा 25। अब देखिएगा नीचे आ जाएगा क्या? एक ईंट का आयतन, क्योंकि ईंट का जो माप है वो सेंटीमीटर में है, तो ऊपर वाले जो मीटर है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए नीचे एक ईंट का आयतन यानी ईंट क्या होती है? घनाभ, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 30 गुणा 12.5 और गुणा में कितना है? 10। अब देखिएगा कितने ईंटों की आवश्यकता होगी यदि दीवार का 10% भाग सीमेंट बालू इत्यादि का है? तो ऑप्शन 6000, 9000, 60000 या 54000। तो आप बना के देखिएगा इसका आंसर क्या मिल रहा है। तो यहाँ ऊपर तो आ जाएगा दीवार का आयतन, नीचे हो गया हमारे पास ईंट का आयतन। अब देखिए यदि इस दीवार में 10% भाग सीमेंट बालू है, सीमेंट बालू मतलब वो निकाल दो, 10% निकाल दो, 100 में से 10% निकाल दें, अगर 100% में से 10% निकाल देंगे तो हमारे पास 90% क्या रहेगा? जहाँ ईंटें लगी है वो भाग रह जाएगा ईंट का। तो यहाँ इसको किस से गुणा करना है? 90% से करना है, यानी 90 बटा क्या हो जाएगा? 100।
तो एक साथ इनका क्या कर लेंगे, सबका कैलकुलेशन कर लेंगे और ईंटों की संख्या हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अब देखिए ऊपर और नीचे जो जीरो कट रहे हैं वो काट लो, एक जीरो ये कैंसिल हो गया और यहाँ ये 3 जीरो काट लो, ऊपर 3 जीरो 5000 के काटे, 1 2 और ये 3 ये काट लिए। और यहाँ ये पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पॉइंट लगा तो पॉइंट हटा देंगे, यहाँ से 1 जीरो बढ़ा दो यहाँ, ठीक। अब देखिए ये 3 कट गया 100 पे। अब देखिएगा हमारे पास ऊपर यहाँ 5 है और यहाँ हमारे पास 100 है और ये 250 है, तो ये देखिए 125 हो गया, 125 दुआ कितना होता है 250, तो ये हो गया 100 और ये बच गया यहाँ 2 और यहाँ आ जाएगा 9। अब देखिएगा इन सभी का गुणा करके, तो देखिएगा 9 दुआ 18 और 18 पंजे कितना होता है 90 और 2 जीरो ये और लगा दो, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 9020 का सही है, यानी 9000 ईंटों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 26। यदि एक धातु वाले एक घनाभ का वजन 16 kg है, यदि सभी आयाम कुल घनाभ के 1/4 कर दिया जाए तो धातु वाला छोटा घनाभ कितना भारी होगा। छोटा जो धातु का घनाभ है उसका भार कितना होगा। तो यहाँ देखिए जो बड़ा जो वजन का धातु का घनाभ है उसका है 16 kg, कितना है 16 kg, और इसका 1/4 भाग काट कर अलग कर दिया जाए तो इसका 16 का 1/4 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 यानी 4 kg का। तो देखिएगा ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है, फिर से देखिए। यदि एक धातु वाले एक घनाभ का वजन 16 kg है, यदि सभी आयाम कुल घनाभ के 1/4 कर दिया जाए, सभी आयाम मतलब ये फलक 1/4 कर दिया जाए तो हमारे पास एक फलक के लिए क्या हो जाएगा 4 kg। तो धातु वाले छोटे घनाभ का कितना भार होगा। तो यहाँ देखिएगा ऊपर लिखेंगे जो हमारे पास दिया गया घनाभ है उसका आयतन 16 kg दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिएगा जो दे रखा है वो है 16 kg, और नीचे क्या हो जाएगा जो हमें नया जो घनाभ बनाया यानी उसका देखिए 4, एक तरीके से ये क्या बन रही है, भुजाई मिल रही है 4, तो इसका आयतन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4। अब देखिए ये 4 चौके 16, ये 16, ये 16 से 16 कट गया, 1 आ गया, तो कितना आया 1/4 kg इसका क्या आएगा आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन नंबर इसका सही है। आगे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन। एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 20 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर माप का है। इसे काटकर बनाए गए समान आयतन के घन की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो आप इस क्वेश्चन को बना के देखिए कि आपका आंसर क्या मिल रहा है, क्योंकि अभी तक आपने इन क्वेश्चनों को कर लिया होगा, क्योंकि टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन है, आपने निश्चित रूप से आपने किया होगा। तो यहाँ देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और उसमें से घनाभ में से घन काटा जाए तो घनों की न्यूनतम संख्या निकालनी हो, तो घनाभ का जो माप है, माप हमारे पास घनाभ का है 20 और क्या है 16 और क्या है हमारे पास 8। ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई और क्या है ऊंचाई। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन हो तो इनका क्या निकाल लो, मैं से निकाल लो। क्या निकाल लो, मैं से। तो 20 16 और 8 का मैं से क्या होगा, इसका मैस है होगा 4, क्योंकि 4 दुआ 8 ये कट रहा है, 4 चौके 16 ये कट रहा है, 4 पंजे 20 ये कट रहा है, ठीक है। तो इनका मैस है कितना हो जाएगा 4। तो मैस है जब 4 हो गया, इसका मतलब जो घन बन रहा है हमारा उसकी भुजा कितनी है 4 है। कितनी है भुजा 4, क्योंकि 4-4 सेंटीमीटर के क्या करेंगे इसमें घन काट सकते हैं। अब इसने कहा है घनों की संख्या, तो अब अपने घनों की संख्या निकाल सकते हैं। घनों की संख्या के लिए ऊपर लिखें घनाभ का आयतन यानी 20 × 16 × 8, और नीचे लिखेंगे एक घन का आयतन यानी 4 × 4 × 4। ये एक घन का आयतन हो गया, ये घनाभ का आयतन हो गया, तो घनों की संख्या हमें मिल जाएगी। 4 दूनी 8, ये 4 पे कट 2 पे कट गया, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, तो 5 4 और 2 इनका गुणा कर दो, 5 चौके 20 और 20 दुआ 40। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए इसका सही है। तो दोस्तों ये थे आज के 12 क्वेश्चन, और निश्चित रूप से आपने सभी क्वेश्चन सही किए होंगे। और यदि आप वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।